हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। दोस्तों, ये सोचिए कि आपकी शादी को 10 साल हो गए और अब 10 साल बाद वाइफ साइड क्या करती है, आपके खिलाफ जो है 498A और ये सब फॉल्स केसेस आपके खिलाफ फाइल कर देती है। ये ऐसा हो रहा है 10 साल, 15 साल, 20 साल की शादी में भी वाइफ साइड क्या कर रही है, आपको और आपके पूरे परिवार वालों को 498A के केस में डाल रही है। अब ऐसे में कोर्ट का क्या ओपिनियन रहता है, ऐसी डिले में, इतनी जघन्य डिले में कोर्ट का क्या ओपिनियन रहता है और कोर्ट कैसे सोचता है, ऐसी एफआईआर्स पे ये कैसे विचार करता है। आज इस पे जो है हम जानेंगे कि कैसे होता है। 498A का मिसयूज सबसे ज़्यादा इसी तरीके से होता है। सालों तक रिलेशनशिप नॉर्मल चलता है और उसके बाद किसी डिस्प्यूट की वजह से, या तो ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा या बच्चों का डिस्प्यूट होगा, इसकी वजह से जो है आपके ऊपर 498A और आपकी पूरी परिवार पे 498A डाल दिया जाता है। अब क्या होता है कि ऐसे केसेस में डिले तो एक्सप्लेन किया ही नहीं जाता। 15 साल, 20 साल, इतने साल बाद आप क्यों आ रहे हो हैरेसमेंट की कंप्लेंट लेके, ये चीज़ तो एक्सप्लेन की नहीं जाती। बट पुलिस जो है एफआईआर रजिस्टर कर देती है। पर आप जो है इस मामले के को लेके सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो क्वाशिंग के लिए। आप कह सकते हैं कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को, कि जनाब 10 साल की शादी है, 15 साल की शादी है मेरी, और अब जाके वाइफ साइड ने 498A डाला, इससे पहले कोई केस नहीं डाला, और ये डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, बच्चे का, जो भी आप कहना चाहें कि ये डिस्प्यूट है। असली वजह ये है 498A का केस डालने के लिए। ऐसे में वाइफ को जो है ये 15 साल, 20 साल का डिले जो है एक्सप्लेन करना होगा अपनी एफआईआर में, कंप्लेंट में, तब जाके ये एफआईआर जो है मानी जाएगी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर डिले एक्सप्लेन भी किया है तो बीच बीच में कंप्लेंट्स भी होनी चाहिए। अगर कहती है कि वाइफ हैरेसमेंट हुई और मैं जो है शादी बचाने के लिए फॉर्मल कंप्लेंट मैंने करी, फिर मैंने विड्रॉ करी, तो ऐसे कई इंस्टेंसेस होने चाहिए कि कंप्लेंट करी वाइफ ने और उसने विड्रॉ की सिर्फ ये कह देने से कि मैं अपनी शादी बचाना चाहती थी और इसलिए मैंने 15 साल, 20 साल बाद कंप्लेंट की, ये जो है वैलिड ग्राउंड नहीं माना जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार 2008 में शादी हुई और 2020 में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो यहाँ पे एलिगेशंस भी कंटिन्यूअस होने चाहिए। ये नहीं कि वेग एलिगेशंस है कि शादी के बाद मेरे साथ हैरेसमेंट हुई और अभी तक वो हैरेसमेंट चल रही है, विदाउट डेट, टाइम, प्लेस। और अगर रिलेटिव्स को इम्प्लीकेट किया जाता है तो रिलेटिव्स के खिलाफ भी ऐसे स्पेसिफिक एलिगेशंस होने चाहिए, तभी जाके ये कंप्लेंट मानी जाएगी। जो कोर्ट जो है इसे मानेगा और इसकी क्रेडिबिलिटी मानी जाएगी। अगर डिले एक्सप्लेन नहीं है तो क्रिमिनल लॉ बिल्कुल सीधा है कि आप जो है क्रेडिबल नहीं हो, आपकी कंप्लेंट जो है एक तरीके से आफ्टर थॉट है, आप कुछ जो है आर्म ट्विस्ट करना चाहते हो। ये सब मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सब वर्ड्स आपके केस में भी यूज़ होंगे। अगर आपके जो है एफआईआर बहुत बिलेटेड स्टेज पे फाइल हुई है, 20 साल, 25 साल के केस में, तो यहाँ पे आप अपने रिलेटिव्स की क्वाशिंग भी ले सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं क्वाशिंग के लिए। क्योंकि एलिगेशंस एक तो वेग होंगे, दूसरा डिले होगा, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, और तीसरी चीज़ है जनरल एलिगेशंस होंगे, या फिर एक जो है आप एक तरीके से ये कह लीजिए कि एक मोटिव है एफआईआर करने का। तो इसमें बहुत सारी जजमेंट्स है, जैसे कहकसन कौसर की जजमेंट है, भजन लाल की जजमेंट है, जिसमें एफआईआर जो है क्वैश की जा सकती है ऐसे केसेस में। तो ये सब जजमेंट आप यूज़ करके क्वाशिंग के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट सीधा सीधा अप्रोच कर सकते हैं। पर हाँ, जहाँ पे डिले जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि वाइफ क्यों नहीं कोर्ट टाइमली मैनर में चार्जशीट एफआईआर की, तो वहाँ पे जो है कोर्ट कंसिडर करता है, पर वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि एलिगेशंस होते हैं 2021 के और कंप्लेंट फाइल की जाती है 2025 में, 4 साल का डिले होता है। तो यहाँ पे बीच में कोई एलिगेशन नहीं है, 4 साल के डिले के बाद जो है वाइफ साइड आती है, कंप्लेंट कर देती है, वहाँ पे आप डिले के ग्राउंड में लिमिटेशन का ग्राउंड ले सकते हैं। पर ये है कि अगर 2021 में कंप्लेंट हुई, 22 में हुई, 23 में कोई एलिगेशन है, अगर कंटिन्यूअस एलिगेशन है, तब आप लिमिटेशन का ग्राउंड नहीं ले सकते। तो या दो चीज़ों में आपको बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिट है, या तो बहुत ज़्यादा टाइम गैप है, 3 साल का टाइम गैप है, 4 साल का टाइम गैप है, आपने डिवोर्स डाला, उसके बाद वाइफ ने जो है एफआईआर की और बीच में कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है, आप अलग रह रहे थे वाइफ से और 3-4 साल का गैप हो गया है, तब जो है एफआईआर की है, तो वहाँ पे आप लिमिटेशन का ग्राउंड ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये चीज़ कर सकते हैं
कि जब 15 या 20 साल का गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत पुरानी शादी है, तब भी आपको बेनिफिट क्वाशिंग का मिल सकता है। तो इन दोनों रीज़न से आपको क्वाशिंग का बेनिफिट है। अगर आपको ऐसी सिमिलर केस स्टडी चाहिए, रिसर्च चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। रियल केस स्टडीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ है, उस पर एक्शन हुआ है, आपको जो है क्लियर इमेज मिले। इसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू।